श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, चावल का एक अखा दाना जानते हो ना महाराज? पूरा दाना, खंडित नहीं, टूटा हुआ नहीं, अधूरा नहीं, एकदम अखंड चावल का एक दाना। वही एक दाना चावल लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए महाराज। और जब समर्पित करें तो ध्यान रखिए, जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं उसका दांडी का मुख अपनी ओर हो। जहाँ से चावल चढ़ाया है वहीं उस चावल के ऊपर अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा मन ही मन रख दीजिए महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, ये उपाय गुरुजी बता रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आपकी वह इच्छा जो कितने दिनों से अधूरी पड़ी है, जो हर दिशा में प्रयत्न करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई, अब वह पूरी होगी केवल इस उपाय से महाराज। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने हर ओर से प्रयास कर लिया है, हर पूजन, हर जप, हर साधना कर ली, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो अब ये उपाय अवश्य करिए महाराज। आपकी यह समस्या बहुत शीघ्र समाप्त होगी, परंतु ध्यान रखिए, उपाय करने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें महाराज। पहले चैनल को नहीं, अपने हृदय को हर हर महादेव से सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव नाम का जप कीजिए, स्मरण कीजिए, अपने भावों को शुद्ध कीजिए। फिर एक बेलपत्र लेकर उस पर अपनी मनोकामना मन ही मन रखिए और फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करिए महाराज। एक लोटा जल चढ़ाइए और उस जल को चढ़ाने के बाद जो जल नीचे गिर जाए उसे अपनी आंखों में लगाइए, माथे पर लगाइए, जैसे आप अपने ऊपर स्वयं भगवान की कृपा का अभिषेक कर रहे हो। उपाय में केवल 3 चीजों की आवश्यकता होगी महाराज। एक चावल का अखंड दाना, एक बेलपत्र और एक जल का लोटा। अब जानिए क्या करना है। इन तीनों वस्तुओं को एक पात्र में एकत्र कर लीजिए, लोटे में जल भर लीजिए और उसे लेकर चल पड़िए शिव मंदिर की ओर महाराज। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर वह चावल का एक अखंड दाना लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद बिलपत्र अर्पित करिए महाराज। और ध्यान रखिए, बिलपत्र का दांडी का भाग आपकी ओर हो, यह दिशा बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी से आपकी कामना का प्रवाह आपकी ओर से भगवान तक जाता है। फिर जो लोटा जल लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाइए और वह जल जब शिवलिंग से होकर नीचे गिरेगा तो उसी जल में आपके पाप, आपके दुहक, आपकी मनोकामनाओं की रुकावटें बहकर चली जाएंगी महाराज। अब वहां बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मन में स्मरण कीजिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए अपनी हर मनोकामना प्रकट कर दीजिए। जैसे पुत्र पिता से कहता है वैसे ही भोलेनाथ से कहिए, महाराज हे देव, ये मेरी कामना है, ये मेरा संकल्प है, आप कृपा करिए। फिर अंत में उस जल को जो शिवलिंग से बहा है उसे अपने नयन में लगाइए, क्योंकि वो अब केवल जल नहीं रहा, वो अब शिव कृपा बन गया है महाराज। जो भक्त इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता, विघ्न और दुहक सब मिट जाते हैं। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए महाराज, कल प्रातः या सायं जब भी समय मिले, एक अखा चावल का दाना, एक बिलपत्र और एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के दरबार में जाइए। मंत्र स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, और अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रख दीजिए। विश्वास रखिए, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे महाराज। हर हर महादेव।